नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं, भारत की जनगणना। ठीक है, 2011। इस टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन हर बार एग्जामों में पूछे जाते हैं जिसका कोई मायना नहीं है। अगर यूपीएससी की आपकी एग्जाम लगती है तो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी की कोई सी भी एग्जाम लगती है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी की कोई सी भी एग्जाम लगेगी तो उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अदरवाइज कोई भी आल कंपटीशन की एग्जाम्स लगती है ना, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से कम आपके 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइबर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। साथियों, इम्पोर्टेंट क्लास होगी, महत्वपूर्ण होगी और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो साथियों, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भारत में कौन सा है? तो इसमें होगा साथियों, ये होगा मुंबई शहर, मुंबई नगर बोल सकते हैं आप लोग। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर होगा ये। जनसंख्या के हिसाब से मुंबई काफी इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला होगा। ठीक है, और दिल्ली होगा दूसरा होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा होता है कोलकाता रहेगा। ठीक है, चौथे नंबर पर चेन्नई आता है। तो आप लोग इनको जरूर ध्यान में रखना, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा होगा साथियों? तो इसमें बताया गया है उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट करके ध्यान में रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक होगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा होगा? इसका हो जाएगा लक्षद्वीप। इसको आप लोग ध्यान में रखना, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लक्षद्वीप इसकी है 92.28% है साक्षरता। लक्षद्वीप भारत का सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी कुल साक्षरता 92.28 बता दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ऐसा कौन सा जिला है भारत का जिसमें सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप थाने भी बोल सकते हो इसको और ठाणे भी बोल सकते हो। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है और इसकी जनसंख्या 1.11 करोड़। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, काफी ज्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन है, एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है ये। ठीक है, और ये भारत का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है ठाणे, जो कहाँ पे पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है।
इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो साथियों, देश का सबसे बड़ा दूसरा राज्य इसमें कौन सा होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दूसरा होगा सबसे बड़ा महाराष्ट्र होगा, और महाराष्ट्र है, ये दूसरा होगा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। महाराष्ट्र की है 112.4 मिलियन। ठीक है, अधिक की आबादी के साथ दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, पहले स्थान पर कौन सा आता है हम आपको बता देते हैं। पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा होगा, चौथा होगा और पांचवा होगा। इनमें ये 5 हैं जो जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से। पहला हो जाएगा यूपी, जिसको अपन उत्तर प्रदेश बोलते हैं। ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तीसरा होगा बिहार, चौथा होगा पश्चिम बंगाल, और छठा होगा एमपी, जिसको अपन बोलते हैं ना मध्य प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। ये जनसंख्या की दृष्टि से आंके गए राज्य हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा इसमें सिक्किम हो जाएगा। कौन सा होगा? सिक्किम होगा राज्य। ठीक है, सिक्किम हो जाएगा, और इसकी जनसंख्या है लगभग 6,10,577 थी। भारत का पूर्वोत्तर है, भौगोलिक आकार छोटा है, कम जनसंख्या, घनत्व पर्वतीय भूभाग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी साथियों सन 1872 में हुई थी, और वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। मेयो के कार्यकाल में हुई। हालांकि यह पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं थी। देश की पहली पूर्ण समकालीन, ठीक है, पूर्ण समकालीन जनगणना थी, और 1881 में लॉर्ड रिपन के शासन में आयोजित की गई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आयोजित की गई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी। ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान है। तो साथियों जिसके बाद स्थान आता है, किसका आता है? इसमें आता है मिजोरम का आता है, जिसके बाद में स्थान। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। मिजोरम का आता है 91.98% आता है। तीसरे स्थान पर होगा मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का सही क्रम क्या है? तो साथियों इसका सही क्रम होगा सी, इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 17 इसमें अरुणाचल प्रदेश में होगा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग। ठीक है, और मिजोरम आएगा दूसरे स्थान पर, आएगा मिजोरम, जिसमें होगा 12 व्यक्ति। ठीक है,
और सिक्किम में आता है 86 व्यक्ति आते हैं, ठीक है। और सिक्किम के बाद में आता है नागालैंड में 119 आते हैं, इसको भी ध्यान में रखना। नागालैंड के बाद हिमाचल प्रदेश आता है जिसमें आता है 123, ये राज्य हैं, ठीक है। और अपने पहाड़ी इलाके, घने जंगलों और सीमित बुनियादी ढांचे के कारण कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें क्रम सही होगा साथियों मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, ठीक है, ऐसे आएगा। ध्यान में रखना इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होगा साथियों, ये होगा महाराष्ट्र। कौन सा होगा? ये महाराष्ट्र होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, पहले क्वेश्चन बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश समूह में किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? तो कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? तो इसमें बताया गया है साथियों बांग्लादेश, पाकिस्तान और जापान, ठीक है। मतलब यूपी में इतनी जनसंख्या है, यूपी से नीचे आते हैं, बांग्लादेश में नीचे आता है, पाकिस्तान में और जापान में, इनकी जनसंख्या कम है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि हुई है। ये साथियों वृद्धि हुई है, कितनी हुई है? ये वृद्धि हुई है मेघालय में हुई है, कितनी? 27.80% की वृद्धि हुई है। ये पूरे भारत की 10 की वृद्धि है ये, ठीक है, और इसको ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 और 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो ये की गई है साथियों साक्षरता में, ठीक है, ये की गई है राजस्थान में की गई है 2001 और 2011 के अनुसार, ठीक है। और जबकि सर्वाधिक वृद्धि दर नहीं हुई थी, जबकि केरल में वृद्धि दर उच्चतम थी और बिहार की साक्षरता दर में वृद्धि सबसे कम थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो सबसे अधिक स्त्रियों, पुरुषों से ज्यादा स्त्रियां ज्यादा है, कौन सा है? ये होगा साथियों भारत का ऐसा है, तो ये होगा साथियों देखा जाए तो केरल होगा। कौन सा होगा? केरल, ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई है? तो साथियों ये आरंभ हुई थी 1881 में आरंभ हुई थी ये, ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के समय में आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? तो इसकी होगी न्यूनतम होगी साथियों किसकी? सिक्किम की होगी, 6,10,577 होगी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है? ये मिजोरम का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाले प्रमुख प्रजातीय समूह द्रविड़, आर्य और मंगोलाब है। मंगोलाब कहाँ रहते हैं? मंगोलाब रहते हैं साथियों ये उत्तर पूर्व भारत में रहते हैं। मंगोलाब कौन रहते हैं? ये मंगोलाब रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
साथियों ये जिला है दिबांग घाटी है, अरुणाचल प्रदेश का है दिबांग घाटी, जहाँ पर 7,948 थी। ठीक है, जिला दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश राज्य, जनगणना 2011 के अनुसार ये बताया गया था। खैर अब तो ज़्यादा हो गई होगी। ठीक है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य से है? ये केरल से होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर अधिकतम है? तो अधिकतम है मिजोरम में है। ये कहाँ पर है? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती है। भारत में पिरामिड की आकृति कैसी है? तो ये होगी विषरस्त आधार शुंडाकार शीर्ष में होती है। ठीक है, भारत आज जननांकीय संक्रमण के किस चरण में है? तो ये चरण है साथियों उच्च जन्म दर और तथा गिरती मृत्यु दर पर है। आइए अगला लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये होगा दिल्ली को होगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करना। तो साथियों आज के आपके टॉप क्वेश्चन थे 25, सभी क्वेश्चनों को कवर किए हैं, डिस्कस किए हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कवर किए हैं अपन। अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है ना, तो प्लीज़ मैं आपको बार बार बोलता हूँ चैनल को आप लोग सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उन बच्चों तक पहुँच सके जो कंपटीशन एग्जामों की तैयारी करते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर आपके भाई के चैनल पर करवाने हैं। तो साथियों आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।